अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड अट्रैक्शंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या अरीब ने सेंड किया है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरीब भाई आपका कि आपने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। तो चलिए वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। अरीब बताते हैं कि जब मैं 13 साल का था तब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। एक रात घर वालों को शादी के सिलसिले में जाना पड़ा तो मैं घर पे अकेला रुक गया क्योंकि मुझे अकेले में रहना अच्छा लगता था। पर उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अचानक से मुझे मेरे घर में मेरे अलावा किसी और के होने का एहसास महसूस होने लगा। मैंने अपना वहम समझ के इग्नोर किया कि अचानक से छत पे किसी के कूदने की आवाज़ आई। वो जो चीज़ भी थी वो मुसलसल इधर से उधर चल रही थी। बताता चलूं कि छत पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी घर के अंदर से, और हमारे घर आस-पास कोई दूसरा घर नहीं था। और अब मुझे डर लग रहा था ये सोच के क्या पता वो बिल्ली है या शायद घर खाली देख के कोई चोर हाथ साफ करने आ गया। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाजा बजना शुरू हो गया। मैंने डरते डरते पूछा तो चाचू की आवाज़ आई, मैं हूँ, गेट खोलो। मैंने जल्दी से गेट खोला तो चाचू मुझे परेशान देखकर मेरे परेशान होने की वजह पूछी। मैंने सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने डंडा लिया और आराम आराम से ऊपर की तरफ चल दिए। मैं पीछे से खड़ा होकर उन्हें जाता हुआ देख रहा था। चाचू बताते हैं कि जैसे ही मैं ऊपर गया तो कोई 6 फुट की काली सी चीज छत के कोने में बैठी थी। मैंने चोर समझ के जैसे ही उसे डंडा फेंक के मारा तो वो जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। मैं ये देख के अभी हैरान ही हो रहा था कि अचानक उसने पलट के मुझे देखा। उसकी लाल कलर की बड़ी बड़ी आंखें और मुंह से खून निकल रहा था जैसे अभी किसी का खून पीकर आई है। मैं ये देखते ही बेहोश हो गया। तो ये था वो छोटा सा वाक़या जो अरीब के साथ पेश आया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। अस्सलामु अलैकुम भाई, मेरा नाम विशाल है और मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं आपको अपने बड़े चाचा का वाक़या बताना चाहूँगा। मेरे बड़े चाचा के 5 बेटियाँ हैं। उनकी छोटी बेटी के पेपर्स थे। जब वो आखिरी पेपर देकर आई तो अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो रहा है। फिर एक दिन उनके घर में पूजा रखी जाती है। बताता चलूं कि हमारे यहाँ ख़ानदानी पंडित होते हैं जो पूजा वगैरह की रस्म करते हैं। तो इसी तरह उनके घर एक पूजा रखी जाती है। पंडित जी अभी मंत्रों का जाप कर ही रहे थे कि उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। बस सबको गालियाँ दिए जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से बार बार कह रही थी कि बंद करो इसे, बंद करो इसे। पंडित जी ने जैसे ही उसको देखा, इसके ऊपर किसी का साया हो गया है, कल आपके घर काली माता की पूजा करनी पड़ेगी। और उसका सामान लेने के लिए वो चले गए। वो अभी घर से निकले ही थे कि कुछ देर में खबर आई कि पंडित जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुन के हम सब बहुत डर गए। मैं आपको बताते हुए अभी भी बहुत डर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मेरी कज़न की भी डेथ हो गई। फिर उसके कुछ टाइम बाद उसकी बड़ी बहन की शादी फिक्स हुई। शादी से घर वापस आते हुए मेरे चाचा को मेरी मरी हुई कज़न दिखाई दी। चाचा की नज़र पड़ते ही चाचा की चीख निकल गई। चाचा बताते हैं कि मैंने उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया मगर वो अचानक गायब हो गई। अभी मैं घर की तरफ आ ही रहा था कि मैंने देखा कि सुमन छत पे खड़ी मेरी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। चाचा ने जैसे ही सुमन को देखा तो फौरन घर की तरफ भागे और घर में से सबको बोला कि छत पर सुमन खड़ी है। जैसे ही सारे घर वाले छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी सारे घर वाले छत से नीचे आ ही रहे थे कि अचानक से
میرے چاچا کی دوسرے نمبر والی بیٹی کی چیخ پکار کی آواز آتی ہے۔ ہم نے اس کو جا کر دیکھا تو وہ بے تحاشا چیخ رہی تھی اور ڈر رہی تھی اور ڈرتے ڈرتے بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے اور ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ہم لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی رپورٹ ساری کلیئر ہیں، آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہم جب اسے گھر لے کر آئے تو اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ ہم نے بہت کوشش کی اس کا علاج کرانے کی، مگر کسی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اسی طرح 15 دن 20 دن نکل گئے، مگر اس کی بیماری کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اچانک ہمارے پاس ایک خبر آتی ہے کہ ان کے دوسرے نمبر والی بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ بھائی یہ تھا وہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو وشال بھائی نے ہم سے شیئر کیا۔ بہت بہت شکریہ وشال بھائی آپ کا، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو صبر عطا کرے، آمین۔ اور میں آپ تمام لسنر سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان واقعات سے آپ لوگ سیکھ لیا کریں، سبق لیا کریں، تاکہ ایسا کوئی خوفناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ کے یا آپ کے کسی اپنے یا پھر کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں hauntedattraction91@gmail.com پہ میل بھی کر سکتے ہیں، یا اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔